जिस घटना के बाद से पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, देश की आधी आबादी इंसाफ मांग रही है, उस घटना के बाद यह टीका लगाए मुस्कुराता हुआ दिख रहा ध्रुव राठी, जो हिंदुस्तानी सभ्यता की कभी कभी ऐसी बातें करता है कि आपको सुनकर गुस्सा आ जाएगा। वो इंसान यह कह रहा है कि कोलकाता में जिस लड़की के साथ गलत हुआ उसका नाम लिखता है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, उन लोगों को सपोर्ट करता है जो लोग महिला अपराध को बढ़ावा देते हैं। यह पहली कहानी नहीं है। क्या सीबीआई ध्रुव राठी जैसे लोगों को गिरफ्तार करने जर्मनी जाएगी? जरूर जाना चाहिए सीबीआई को। आखिर क्यों नहीं जाना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। ये आखिर ट्वीट में क्या लिखा है ध्रुव राठी ने। बाकी सारी बातें बहुत सही लिखी है कि इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि तुम नाम कैसे लिख सकते हो? हिंदुस्तान का संविधान धारा 228 ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी की यह कहती है कि किसी भी पीड़िता का नाम उजागर नहीं कर सकते। आप मीडिया संस्थान से हो, आप यूट्यूबर हो, बहुत बड़े अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी हो। फिर ध्रुव राठी ने कैसे नाम लिख दिया? क्या ध्रुव राठी के दिमाग में कोई एजेंडा चल रहा है? ध्रुव राठी तमाम घटनाओं पर ट्वीट करता है, तमाम घटनाओं पर वीडियो बनाता है, लेकिन कोलकाता केस पर ध्रुव राठी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। अगर निकलता है तो सिर्फ एजेंडा, और वो भी सिर्फ नाम। और दूसरा ट्वीट तो इतना शर्मनाक है कि आप कहेंगे कि ध्रुव राठी जहां भी हो सीबीआई को जरूर पूछताछ करने जाना चाहिए। मैं ध्रुव राठी की वो कुंडली भी आपको खोलकर दिखाऊंगा जिसमें ध्रुव राठी ने पहली बार कोई गलती नहीं की है। इससे पहले महिला अपराध को बढ़ावा देने वाले एक आरोपी के साथ क्या किया था वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये आप देखिए दूसरा ट्वीट, ध्रुव राठी ने साफ साफ लिखा है जस्टिस फॉर निर्भया 2। भाई क्या मजाक चल रहा है? देश रो रहा है, देश इंसाफ मांग रहा है। तुम्हें इंसाफ मांगना था, तुम ममता बनर्जी को ट्वीट करके टैग कर देते, देश की पुलिस को ट्वीट कर, कोलकाता पुलिस को टैग करते। क्या विपक्ष की नेता है ममता बनर्जी इसलिए टैग नहीं करोगे? इसलिए इंसाफ नहीं मांगोगे? क्या नीति है? आखिर क्या कहना चाहते हैं ध्रुव राठी जैसे लोग? मैं आपको दिखाता हूं एक वो ट्वीट जिसमें ध्रुव राठी ने स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार जैसे आरोपी को बचाने के लिए न जाने कितने वीडियो डाले थे। यह पहली बार नहीं है हिंदुस्तान में जब इस तरीके से किसी ने पीड़िता का नाम उजागर करने की कोशिश की हो। ध्रुव राठी जो बराबर किसी न किसी को टैग करते, किसी न किसी को टैग करके हमेशा मोदी सरकार से लेकर तमाम सरकारों से सवाल पूछता है, जो ये मतलब देश के लोकतंत्र पर बराबर सवाल उठाता है। आप YouTube पर जाएंगे, ध्रुव राठी का एक वीडियो भी खोलकर अगर देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि भैया हिंदुस्तान से अच्छा तो बाकी यूरोपियन मुल्क है। लेकिन आप यूरोपियन मुल्क की हालत आप खबरों में पढ़ लीजिए, वहां के हालात देख लीजिए, कौन सा मुल्क हिंदुस्तान से अच्छा है। और वो भी ध्रुव राठी ऐसा तब कर रहा है जब खुद हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ये वो लोग हैं जो अक्षय कुमार को कनाडा कुमार कहते थे, लेकिन आज ध्रुव राठी जर्मनी में रहता है, जर्मनी की लड़की से शादी करता है, जर्मनी सरकार को टैक्स देता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक फूटी कौड़ी नहीं देता। आखिर क्यों? आखिर ध्रुव राठी के दिमाग में चल क्या रहा है, यह समझना बेहद जरूरी है। क्या ध्रुव राठी जैसे एजेंडाबाज लोग हिंदुस्तान के लिए खतरा है? क्या ये सिर्फ अपना एजेंडा चला रहे हैं, वो भी विदेशों में बैठकर, ताकि इन्हें पकड़ा ना जा सके? क्या सीबीआई जो कोलकाता केस की जांच कर रही है वो ध्रुव राठी से पूछताछ करने जाएगी? ध्रुव राठी ने जो गुनाह किया है वो इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आपके पास करोड़ों फॉलोअर्स हैं। आप अगर एक ट्वीट करते हैं तो वो वायरल मिनटों में हो जाएगा और तमाम लोग, देश की तमाम अदालतें जो पीड़िता का पहचान छिपाना चाहती हैं उसको आप एक सेकंड में उजागर कर देते हैं। आखिर क्यों? देश की अदालत यह कहती है कि पीड़िता का नाम सिर्फ और सिर्फ 3 ही शर्तों में उजागर होगा।
मैं आपको पढ़कर बताता हूं। सिर्फ 3 ही शर्तें लिखी है उसमें, जिसमें पहली शर्त यह है कि अगर पीड़िता कह दे, जैसे निर्भया केस में हुआ था, पीड़िता की मां 3 साल बाद आई थी, पीड़िता या पीड़िता के रिलेटिव कह दें कि अगर नाम उजागर होना चाहिए तो निर्भया केस में उजागर हुआ था, अगर जांच में जरूरी हो तो वहां नाम लिखा जाता है। फिर सवाल यह है कि ध्रुव राठी ने ऐसा क्यों किया? ध्रुव राठी ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। यहां देखिए कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, व्हाई डिलीटेड? लेकिन सवाल है, भाई तुम इतने तो अनपढ़ नहीं हो, देश के लोगों को कहते हो कि हिंदुस्तान में गरीबी है, भुखमरी है, तमाम आंकड़े दिखाते हो, तो फिर यह क्यों कहते हो कि ऐसे ट्वीट क्यों कर देते हो? आखिर डिलीट करने से क्या हासिल मिल गया तुम्हें ट्वीट करने से क्या मिल गया? देश का कानून तो कानून के मुताबिक ध्रुव राठी जैसे लोगों को जो पीड़िता की पहचान उजागर करते हैं उन्हें 1 साल की सजा मिलनी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में बदल चुकी है, तमाम कानून बदले जा चुके हैं, उसके मुताबिक पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों को सजा होनी चाहिए। हालांकि ध्रुव राठी इकलौता ऐसा नहीं है, ध्रुव राठी के अलावा देश में तमाम ऐसे लोग हैं। मैं कुछ नाम गिनवाता हूं आपको। दिल्ली में ही बुराड़ी में एक केस हुआ था, तब स्वाति मालीवाल ने पीड़िता का नाम न सिर्फ लिखा था बल्कि पीड़िता का नाम लिखकर दिल्ली पुलिस के उपायुक्त को नोटिस जारी किया था। वो नोटिस व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ था, मीडिया संस्थानों के पास आया था। उसके बाद स्वाति मालीवाल को भी 228A के तहत नोटिस दिया गया था। अलका लांबा, जो कांग्रेस की बड़ी नेता रही, लखनऊ केस में पीड़िता का नाम खुलेआम लेती है। यह तो नेताओं की बात थी, इन्फ्लुएंसर की बात थी। बिहार पुलिस एक बार फेसबुक पर बाकायदा पीड़िता का नाम लिख देती है। तो सवाल है कि क्या इन लोगों को कानून ही नहीं पता है, या यह सजा इतनी कमजोर है कि इनको डर नहीं लगता? ध्रुव राठी पर तो यह भी आरोप लगे हैं, दिल्ली पुलिस ने यह आरोप लगाए हैं कि जब स्वाति मालीवाल का केस हुआ था तो तमाम वीडियोज जर्मनी भेजे जा रहे थे और उसके बाद वहां से एडिट करके ध्रुव राठी तमाम वीडियोज अपलोड कर रहा था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ध्रुव राठी को चीन से फंडिंग मिलती है, यह चीनी प्रोपेगेंडा के तहत काम करता है। तो फिर ऐसे लोग हिंदुस्तानी कैसे हो सकते हैं? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? आप कमेंट में लिख के बताइए। मैं ये नहीं कहता कि ध्रुव राठी जो वीडियोस सारे बना रहा है गलत है। आप लोगों को अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए, सवाल उठाइए। लोकतंत्र में सवाल उठाने का हक हर किसी को है, लेकिन आप इस तरीके की गलती करेंगे और वो भी ये सोचकर कि सजा कम है, या फिर आप ट्वीट बाद में डिलीट कर देंगे और माफी मांग लेंगे, इससे इस बात को खत्म हो जाना चाहिए। आप कमेंट में लिखकर बताइए मुझे कि ध्रुव राठी ने जो गुनाह किया है क्या वो वाकई इतना कम है कि सजा नहीं मिलनी चाहिए? जो सीबीआई इस केस में 5-5 टीमें बनाकर जांच कर रही है, जहां सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, आखिर जो ध्रुव राठी विनेश फोगाट पर यह वीडियो बनाता है कि विनेश फोगाट के साथ कॉन्स्पिरेसी हुई है, जिस मुद्दे पर सरकार को ट्रोल करने का मौका मिलता है, खासकर केंद्र सरकार को, उस मुद्दे पर ध्रुव राठी को वीडियो बनाने में मजा आता है, तो फिर देश की आधी आबादी जिस मामले पर इंसाफ मांग रही है, उस मामले पर ध्रुव राठी को वीडियो बनाने से शर्म क्यों आ रही है? दोस्तों कमेंट में लिखकर आप ये जरूर बताइए कि ध्रुव राठी का कनेक्शन आखिर किधर है? आखिर ध्रुव राठी जो हिंदुस्तान का एक लड़का, टीका लगाए हंसता मुस्कुराता, जिसकी तस्वीर हमने लगाई है, वो कैसे देश के खिलाफ ही कुछ मसलों पर एजेंडा चलाने लगा, जिसके आरोप ध्रुव राठी के विरोधी लगाने लगे।